बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ तारिक और आज की इस वीडियो में मैं लाइफ की 4 मेन स्टेजेस पे बात करूंगा। हमारी जो लाइफ का टाइम पीरियड है ये ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक है या 80 ईयर्स तक है। तो इस टाइम पीरियड में हमारी लाइफ की 4 मेन स्टेजेस हैं। तो ये जो हर स्टेज है हमारी लाइफ की, इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट है। हर स्टेज में हमारी जो डिमांड है ये बिल्कुल डिफरेंट है। हर स्टेज में जो हमारे लिए लेसन है ये डिफरेंट है। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ तो आप समझ जाएंगे। फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज जो है ये हमारी बचपन की स्टेज है, हमारे बचपन का टाइम है। ये जो टाइम होता है ये बड़ा ही मज़े का टाइम होता है। इस टाइम में हमें कोई फ़िक्र, हम अपना टाइम को याद करें तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, स्ट्रेस नहीं थी, टेंशन नहीं थी। ये बहुत ही मज़े का टाइम होता है और हर शख्स एंजॉय करता है। आपको पता है बच्चों की मेन 2 डिमांड्स होती हैं अगर आपने ऑब्ज़र्व की हो तो। फर्स्ट डिमांड बच्चों की ये होती है कि बच्चे ये चाहते होते हैं कि कोई हमारे साथ खेले। तो उनकी ये फर्स्ट डिमांड होती है कि कोई हमारे साथ खेले। तो सेकंड डिमांड उनकी ये होती है कि अगर आप मेरे साथ खेल नहीं सकते तो मुझे कोई टॉयज़ वगैरह ला दें, खिलौना वगैरह ला दें तो मैं उसके साथ खेलूँ। आपको पता जब बच्चों को जब वो फर्स्ट टाइम किसी खिलौने को देखते हैं तो वो कितने खुश होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके लिए वो जो खिलौना होता है वो कुल कायनात होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये बच्चों वाली जो स्टेज है, इसमें ना बच्चे जो होते हैं ना वो खिलौनों को ही कुल कायनात समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जो है ये 60 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है। इसमें हम यंग होते हैं। तो इस स्टेज में फिर इंसान जाके समझता है कि यार इश्क ही सब कुछ है। मैक्सिमम लोगों को इश्क हो जाता है इस स्टेज में और वो ये समझते हैं कि जो इश्क है यही सब कुछ है। फिर वो कहता है जो ये तो फर्स्ट स्टेज जो थी उसमें वो कह रहा था कि खिलौना ही सब कुछ है, वो ये समझ रहा था। अब आपको पता देखें जो खिलौना होता है ना, अगर एक बच्चा कुछ टाइम तक एक खिलौने के साथ खेलता जाए तो उसका दिल बढ़ जाता है। फिर वो उसी खिलौने को फेंक देता है, तोड़ देता है, उसकी बुरी हालत कर देता है। मेरे भाई की बेटी है हानिया नूर, 1.5 साल की है वो। तो अब मेरे जो अब्बू हैं जब वो उसको ना एप्पल देते हैं खाने के लिए, तो जब वो उस एप्पल को खाती है और जब उसका पेट भर जाता है, जो एप्पल बच जाता है उसको वो फेंक देती है। छोटी अब इसको समझ नहीं है। तो बच्चों का एक खिलौने से दिल एक ना एक दिन भर जाता है। तो फिर उसको इस स्टेज में जाके समझ आया कि नहीं, खिलौना सब कुछ नहीं है, इश्क ही सब कुछ है। सेकंड स्टेज में वो ये समझता है। देखें, इश्क को समझने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। मैंने भी इश्क को थोड़ा सा समझा इस एज में, थोड़ा सा मैंने इश्क को समझा, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। देखें, फर्स्ट, अगर आप किसी से इश्क करते हैं तो अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपको उससे इश्क नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, जिससे आप इश्क करते हैं ना उस पर आप बिलीव करते हैं, एतबार करते हैं। अगर आप किसी से इश्क करते हैं और आप उस पर एतबार नहीं करते तो आपको उससे इश्क नहीं है। थर्ड, अगर आप जिससे इश्क करते हैं तो उसके लिए आपको कुर्बानी देने का दिल चाहेगा, आप उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, उसकी खुशी के लिए आप खुद को कुर्बान करेंगे। तो ये 3 डेफिनेशंस की गई हैं, आज तक अक्लमंद लोगों ने की हैं और मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो अगर ये 3 चीज़ें आप में हैं तो आपको इश्क है, तो ये पॉजिटिव इश्क है। अच्छा, सेकंड स्टेज में वो कहता है कि इश्क ही सब कुछ है। थर्ड स्टेज जो है ये 30 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है। 30 ईयर्स के बाद आपको पता है कि मैक्सिमम लोग इस एज तक शादी हो जाती है और 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं। इस एज में वो ये समझता है, वो ये कहता है, इस रिजल्ट तक पहुंचता है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ है। वो इस एज में कहता है कि पैसा ही सब कुछ है। पहले वो कह रहा था खिलौना सब कुछ है फर्स्ट स्टेज में, फिर खिलौने से दिल बढ़ गया उसका, फिर वो कहता है कि इश्क सब कुछ है, फिर उसका इश्क से भी एक दिन दिल बढ़ जाता है, फिर वो कहता है नहीं, पैसा सब कुछ है। क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो ये चीज़ समझता है कि यार पैसा ही सब कुछ है। देखें, वो ये समझता है कि जो घर में जो आसाइशें लाएंगे, आसाइशों से घर वालों को खुशी मिलेगी, और जो वो चीज़ें आएंगी, जो आसाइशें आएंगी वो पैसों से आएंगी, और वो समझता है इस स्टेज में कि पैसा ही सब कुछ है। ये थर्ड स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज और लास्ट स्टेज,
ये जो स्टेज है ये 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है। इस एज में वो इस रिजल्ट तक पहुंचता है, वो ये समझता है कि नहीं, खुदा ही सब कुछ है, खुदा ही खुदा है। पहले उसने कहा, फर्स्ट स्टेज में कह रहा था खिलौना सब कुछ है, फिर खिलौने से दिल बढ़ गया उसका। सेकंड स्टेज में उसने कहा इश्क सब कुछ है, फिर उसका इश्क से दिल बढ़ जाता है, फिर वो कहता है नहीं, पैसा सब कुछ है, फिर उसका पैसे से दिल बढ़ जाता है। एक दिन इंसान को पैसा मिल जाता है बेइंतहा। फिर वो लास्ट स्टेज में कह रहा है कि फोर्थ स्टेज में कि नहीं, खुदा ही खुदा है। देखिए, इन 4 स्टेजेस को बयान करने का मेरा मकसद ये है कि इंसान जो है ये कितना ना समझ है। देखिए, ये चीज़ वो एंड में जाके समझ रहा है, जब उसका लास्ट टाइम है। अगर वो यही चीज़ मिड में समझ लेता, अपने सेकंड स्टेज में समझ लेता, 60 ईयर्स के बाद समझ लेता, तो कितना अच्छा था। वो ये चीज़ बुढ़ापे में जाके समझ रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बड़ा ही मशहूर कौल है, वो कहते हैं कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा जाग उठेगा, फिर उसको पता चलेगा यार ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये तो टेम्परेरी है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक उंगली को समुंदर में डाला जाए, फिर बाहर निकाला जाए, और जो पानी उस उंगली के साथ लगेगा ये दुनिया की ज़िंदगी है, वो पानी समुंदर में रह जाएगा ये आखिरत की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। वो इस एज में जाके वो समझता है। एक बात ये थी। दूसरी बात यह है कि वो अपनी लास्ट एज में जाके ये कह रहा है कि बस खुदा ही खुदा है। मतलब वो दिल से अब अल्लाह को एक्सेप्ट कर रहा है, अब दिल से अल्लाह को एक्सेप्ट कर रहा है और तौबा कर रहा है अपने गुनाहों से कि बस अल्लाह ही सब कुछ है। देखिए, इंसान कभी भी तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल हो जाती है। अगर वो लास्ट टाइम में तौबा करता है, बुढ़ापे में जाकर, ये भी कबूल हो जाती है, लेकिन इस टाइम में तौबा करने का मज़ा नहीं है। अगर वो यही तौबा जवानी में कर ले तब मज़ा है ना। देखिए, बुढ़ापे में तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। इसी तरह जब बुढ़ापे में आप नमाज़ें पढ़ेंगे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो सारी ज़िंदगी नमाज़ नहीं पढ़ते, और जब बूढ़े हो जाते हैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। असल में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। पहले उनके पास ऑप्शन होते थे, एंड में उनके पास जाके ऑप्शन नहीं रहता। उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती। जब इंसान की बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो गुनाह भी नहीं कर सकता। यंग जब होता है उसकी बॉडी में एनर्जी होती है, और जब इंसान की बॉडी में एनर्जी होती है तो वो गलत काम करता है। तो जवानी में जब आप सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं ना तो मज़ा है, और बुढ़ापे में जब आप सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं, स्वाब तो मिलेगा, अजर तो मिलेगा, लेकिन मज़ा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा, और 7 तरह के लोग इस साए के नीचे होंगे, और एक वो होगा जिसने जवानी में तौबा की होगी। तो जवानी की नमाज का मज़ा ही कुछ और है। तो सारा मेरा मकसद वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, इंसान ने तौबा करनी है। अगर वो यही तौबा जवानी में कर ले तो ये दुनिया भी संवर जाएगी, और वो दुनिया भी, वो जहाँ भी संवर जाएगा। बहुत से लोग यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी एज में जो करना है इसी एज में करें, तौबा करनी है इसी एज में करें। लास्ट में तो आपके पास ऑप्शन ही लास्ट रह जाएगा, उसमें तो आपने मजबूरी से करनी है, तौबा करनी है तो इसी एज में करें। तो यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद यह है। तो मैं आपको कुछ अशार सुनाता हूँ, सारा ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इसमें मैं करता हूँ। बड़े मशहूर ये अशार हैं कि शायर कहता है कि तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, सदा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।